नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बड़ी खबर ये आ रही है कि भानु प्रताप प्रसाद से जो ईडी की पूछताछ हो रही थी उसे लेकर अदालत में जिरह हुई है और उनके अधिवक्ता की तरफ से कहा गया है कि बार बार रिमांड पर लेकर पूछताछ क्यों की जा रही है। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लगभग 12 दिनों की पूछताछ हो चुकी है। 13वां दिन कल होगा और इसके साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि रिमांड अवधि खत्म हो जाएगी और पीएमएलए कोर्ट में अब उन्हें पेश करने की बजाय हो सकता है होटवार जेल भेज दिया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ नीरज है। नीरज, भानु प्रताप प्रसाद को लेकर क्या कुछ हुआ अदालत में? देखिए, आज जो 8 दिनों का रिमांड था, यानी कि 4-4 दिनों के 2 बार जो रिमांड मिला था, वो रिमांड अवधि आज पूरी हुई थी और पीएमएलए की विशेष अदालत में भानु प्रताप प्रसाद को एक बार फिर से पेश किया गया, जहां पेशी के दौरान दोनों ओर से जो अधिवक्ता थे, एक डिफेंस यानी कि भानु प्रताप प्रसाद की ओर से और ईडी के अधिवक्ता है, वो दोनों पक्ष रख रहे थे। जहाँ ईडी की ओर से कहा गया कि भानु प्रताप प्रसाद से बहुत से मामलों को लेकर पूछताछ हुई है, बहुत मामलों का खुलासा हुआ है, बहुत सा जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमें मिला है, उसका वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। मामले में और भी पूछताछ होनी है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों को जो है बेनिफिशरी बनाया, मतलब फ़ायदा दिया है, लाभ पहुंचाया है। उन लोगों का बहुत सारे जो नाम है वो सामने नहीं आया। हालांकि जो नाम आया है वही हमारे पास है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी पर्दे के पीछे हैं, जिनको कहीं ना कहीं भानु प्रताप प्रसाद और भानु प्रताप प्रसाद के साथ जुड़े बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरा लाभ पहुँचाने का काम किया है। ये आधार बनाया गया था और इस आधार को लेकर आज 5 दिनों की रिमांड मांगी गई थी कोर्ट से। हालांकि कोर्ट ने 4 दिनों का रिमांड जो है वो दिया है, लेकिन इस दौरान जब भानु प्रताप प्रसाद के जो अधिवक्ता थे अनिल कंठ, उन्होंने कहा कि भानु प्रताप प्रसाद से इससे पहले भी बहुत बार पूछताछ हो चुकी है और अभी भी रिमांड में लेकर पूछताछ की जा रही है। 8 दिनों तक रिमांड में लेकर पूछताछ की गई है, लेकिन बार बार पूछताछ करने का जो वजह है वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि घूम फिर कर एक ही सवाल जो है उनसे किया जा रहा है और जवाब भी सेम मिल रहा है। और ये कहा जा रहा है लगातार कि उनके आवास से जो 11 ट्रंक में 17 रजिस्टर मिले थे, डॉक्यूमेंट्स मिले थे, वो उनके आवास के थे। तो उन्होंने कहा कि उनका आवास कम ऑफिस था, क्योंकि उस समय जो सीओ कार्यालय था उसमें आग लग गया था, उसको लेकर एफआईआर भी दर्ज हुआ था, जिसके वजह से जो है डॉक्यूमेंट्स जो है उनके घर पे रखे गए थे। ये जो था ये आर्गूमेंट में कहा गया और ये बातें जो है कहीं ना कहीं कोर्ट के समक्ष रखी गई कि कहीं ना कहीं बेवजह जो है उन्हें परेशान किया जा रहा है। और जिस मामले को लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है और जिस वक्त 13 अप्रैल को छापेमारी की गई थी, इनके आवास से बस यही चीज़ें जो थी बरामद की गई थी और कोई ऐसा प्रॉपर्टी जो है वो अटैच नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि उनका संबंध कुछ नहीं है और बार बार इन्हें प्रमुख अभियुक्त बताया जा रहा है, जो कि उसमें ये सही कहना नहीं होगा। ये तमाम बातें जो है ईडी की जो अधिवक्ताओं ने जब कहा था, उसके बाद से भानु प्रताप प्रसाद के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने कहा कि ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट्स उस तरह का नहीं मिला है, कुछ वैसा प्रॉपर्टी नहीं है जो ये बताए कि भानु प्रताप प्रसाद जो हैं वो इस मामले में पूरी से अटैच है या फिर अपने आप को किस प्रकार का लाभ पहुँचाया। और ये भी कहा कि इससे पहले भी बहुत सारे मामले हैं जो कहीं ना कहीं इसमें जोड़ दिए हैं, जो कि उसमें भानु प्रताप प्रसाद की कोई संलिप्तता नहीं थी और वो कब से पोस्टेड थे, इस बात को भी संज्ञान में लिया जाए, क्योंकि इससे पहले का भी मामला जो है कहीं ना कहीं उसको भी इसमें शामिल कर दिया गया है, जो कहीं भी सही नहीं है। तो ये बातें जो कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया गया भानु प्रताप। ये भी अपडेट नीरज आ रहे थे कि भानु प्रताप ने जो अपडेट दिए हैं उसके आधार पर कई छापे भी हुए। बताया जा रहा है कि 1-2 जमीन कारोबारी जिनके यहाँ आज भी छापा हुआ और भी कई रडार में है। बिल्कुल, देखिए ईडी का जो मुख्य उद्देश्य रिमांड का था वो यही था कि जैसे जैसे भानु प्रताप प्रसाद से पूछताछ होगी, नए नए मामलों का खुलासा होगा। और आपने देखा होगा बीते दिनों उन्हें जो है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए उस जगह पर भी ले जाया गया था और आज आपने देखा होगा कि 2-3 जगहों पे जो है छापेमारी की गई थी, जो कहीं ना कहीं भानु प्रताप प्रसाद के करीबी माने जाते हैं। और ये भी उम्मीद जताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं भानु प्रताप प्रसाद जो हैं वो इनसे मिले हुए थे और इनके माध्यम से ही जो है जो जमीन के घोटाले का खेल था वो खेला जा रहा था। लिहाजा इसी को देखते हुए ईडी के अधिकारियों ने आज छापे मारा था। लेकिन
उस छापेमारी में क्या कुछ बरामद हुआ अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन इतना जरूर है और 4 दिन का रिमांड जो है बढ़ गया भानु प्रताप का, और इन 4 दिनों में भानु प्रताप से वो तमाम मामले जो है वो मामलों का उजागर करने की कोशिश की जाएगी, उन लोगों का जो है नाम उगलवाने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही एक और बात बता दूं कि अब हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि लगभग समाप्त होने वाली है, तो कहीं ना कहीं जो है इन दोनों मामलों को जोड़ते हुए हेमंत सोरेन से भी पूछताछ की जाएगी, और मुझे लगता नहीं कि अब रिमांड की अवधि जो है हेमंत सोरेन की बढ़ने वाली है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या होता है, क्या भानु प्रताप प्रसाद कुछ नए मामले का जो है खुलासा करते हैं, और क्या हेमंत सोरेन से जब पूछताछ होती है इन कुछ दिनों के आखिरी कुछ दिनों को कह सकते हैं, तब क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बिल्कुल, तो भानु प्रताप की रिमांड 4 दिनों के लिए और बढ़ गई है। उनके अधिवक्ता की तरफ से प्रयास किया गया कि रिमांड और ना मिले, लेकिन ईडी ने पुख्ता प्रमाण रखे थे जिसके आधार पर पीएमएलए कोर्ट ने 4 दिनों की और रिमांड दी है। वहीं बड़ी बात यह है कि हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी रिमांड अवधि कल खत्म हो रही है। देखने वाली बात यह होगी कि ईडी क्या करती है। पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।